सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से चेतावनी दी गई थी, दोपहर तक का अल्टीमेटम दिया गया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को घेरने पहुंचे छात्रों की मांग यहां पर मान ली गई और चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश से इस वक्त में बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और बांग्लादेश से खबर ऐसे समय में निकल करके सामने आई है जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़े हुए 5 दिन पूरे हो चुके हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने का फैसला किया था। शाम को वो भारत पहुंच गई थी और उसके बाद भी लगातार हालात बिगड़ते हुए जा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि शेख हसीना के प्रति चीफ जस्टिस का झुकाव था और ऐसे में उनको इस्तीफा देना चाहिए और आखिरकार चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे में बांग्लादेश के हालात को लेकर के फिर से हस्तक्षेप करेंगे? उन्होंने जब बधाई दी थी तो इसमें एक लाइन जरूर कही थी, लेकिन अब जिस तरीके से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और खास तौर पर हिंदू जागरण मंच के लोगों द्वारा बैनर के नीचे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी फिर से हस्तक्षेप करेंगे? सवाल यह है। खबर निकल करके सामने आई, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने दिया इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों ने दोपहर तक का दिया था अल्टीमेटम। इससे पहले खबर सामने आई थी, शेख हसीना के बाद अब चीफ जस्टिस की बारी। बांग्लादेशियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा, 1 बजे तक मांगा इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट को घेरने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। शनिवार को सैकड़ों बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने की चेतावनी दी। भीड़ ने दूसरे जजों को भी पद छोड़ने को कहा। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी कि अगर न्यायाधीश समय सीमा से पहले इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो उनके आवासों को घेरने का घेराव करेंगे। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलनों के नेताओं को आशंका है कि न्यायपालिका से अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करने और शेख हसीना की वापसी का रास्ता खुल सकता है, इसीलिए चीफ जस्टिस और बाकी जजों से इस्तीफा मांगा गया। दरअसल मुख्य न्यायाधीश ने सुबह में 10:30 बजे पूर्ण अदालत की बैठक बुलाई, जिसमें चर्चा होनी थी कि वर्तमान परिस्थितियों और विभिन्न मुद्दों पर अदालत कैसे काम कर सकती है। लेकिन जब छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने दबाव बनाया तो चीफ जस्टिस ने बैठक को स्थगित कर दिया। दरअसल मुद्दा यह है कि शेख हसीना को फिर से बांग्लादेश में वापस बुला करके और जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस की सरकार, उसको अवैध घोषित करा करके फिर से ताजपोशी करने की संभावनाएं दिख रही थी छात्रों को। शेख हसीना की फिर से ताजपोशी की संभावनाएं, और ऐसे में ऐसी किसी भी संभावना को निरस्त करने के लिए छात्रों ने दबाव बनाया और छात्रों ने एक बैठक बुलाई, लेकिन चीफ जस्टिस ने उस बैठक को ही स्थगित कर दिया। यानी साफ हो गया था कि चीफ जस्टिस और छात्रों का रुख अलग अलग है और ऐसे में वही हुआ जो शेख हसीना के साथ में हुआ। शेख हसीना भी अगर छात्रों के साथ में चलती और छात्रों की कुछ मांगों को मान लेती तो शायद उनको देश छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन शेख हसीना ने वहां पर छात्रों की मांगों को दरकिनार कर दिया और आखिरकार यह हुआ कि शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा और अभी भी शेख हसीना वापसी नहीं कर पाई है और ना ही वापसी करने की कोई संभावना दिखाई देती है। लेकिन स्थिति लगातार बांग्लादेश के अंदर खराब होती जा रही है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनिस, उनको जब नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई दी गई थी तो उसमें कहा गया कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, जिससे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया। और अब आखिरकार क्या नरेंद्र मोदी फिर से इस बात को दोहराएंगे या बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस से फोन पर बात करेंगे?
क्योंकि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, ऐसे में जनजीवन जरूर सामान्य होने लगा है, लेकिन जो चिंताएं हैं वो अभी भी बरकरार हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता मोहम्मद साकिब हुसैन ने कहा कि वो इसी देश में रह करके साजिश रच रहे हैं। हमने उनकी पहचान कर ली है। इन साजिशकर्ताओं में कुछ लोगों की पहचान की गई है, इसलिए चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन और अन्य जजों के इस्तीफे मांग रहे हैं। हम तब तक मैदान में रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। एक अन्य छात्र नेता ने कहा, अगर जजों ने इस्तीफे नहीं दिए तो शेख हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींच करके उतार देंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश में ये हालात इस वक्त में बने हुए हैं, और ऐसे में बांग्लादेश इन हालातों से कैसे निपटेगा, बड़ा सवाल ये है। जब मोहम्मद यूनिस ने शपथ ली तो उसमें मोहम्मद यूनिस के साथ में प्रदर्शनकारी छात्र नजर आए, 3 प्रदर्शनकारी छात्र नजर आए, और ऐसे में छात्रों का दखल पूरी तरीके से बांग्लादेश की राजनीति पर अभी भी दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में हसीना के इस्तीफे के बाद से हिंसा, लूटपाट, आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इनके खिलाफ शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच ने ढाका में प्रदर्शन किया। बांग्ला अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक सहबाग चौक पर हजारों लोग जमा हुए और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा के नारे लगाए। बांग्लादेश में हिंदू प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंसा में तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनवाया जाए। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दीनाजपुर में 4 हिंदू गांवों को जला दिया गया। लोग बेसहारा हो गए हैं, छिप छिप कर रहने को मजबूर हो गए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद में हिंदू समुदाय पर लगातार हमले बढ़ गए हैं। प्रदर्शन के दौरान हिंदू समुदाय के अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 10% सीट रखने की मांग की गई। बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है, जिसमें से करीब 7.95% हिंदू है, यानी 1 करोड़ 35 लाख। बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। देश के 64 में से 61 जिलों में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं। यही वजह है कि अब हिंदू निशाने पर है। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई एकता परिषद के मुताबिक देश में 64 में से 52 जिलों में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। परिषद ने कहा कि अल्पसंख्यकों की आबादी डर डर करके जीने को मजबूर है। उन्होंने सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनिस से सुरक्षा और संरक्षण की मांग की है। वहीं शेख हसीना के बेटे जोए ने कहा कि उनकी मां भारत जाने से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। रॉयटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी मां ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया है, उनके पास में इतना वक्त नहीं था। आधिकारिक तौर पर अब वो भारत में है। जोए ने कहा कि वो बयान जारी करने के बाद आधिकारिक इस्तीफा देना चाहती थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। मेरी मां के पास में कुछ करने के लिए समय नहीं बचा था। जहां तक संविधान की बात है, मेरी मां अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। जोए ने कहा कि राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख और विपक्षी नेताओं की सलाह के बाद संसद भंग कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री के औपचारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना कार्यवाहक सरकार का गठन अदालत को चुनौती दी जा सकती है। जोए ने कहा कि हसीना की आवामी लीग पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी, जो 3 महीने के भीतर होने चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया कि चुनाव हुए तो आवामी लीग सत्ता में फिर से आएगी। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो वो विपक्ष में रहना चाहेंगे। जोए के इसी दावे के बाद में प्रदर्शनकारी छात्रों के अंदर गुस्सा है और उनका कहना है कि आवामी लीग पार्टी की प्रमुख शेख हसीना अगर फिर से बांग्लादेश आती है तो सुप्रीम कोर्ट के यही चीफ जस्टिस उनको दोबारा से वैध राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का दर्जा दे सकते हैं, जिसके कारण भी उनका सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जजों के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा था।
तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश का एक बार फिर से गठन हो रहा है ऐसा लगता है। और ऐसे में हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश में लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको संरक्षित किया जाए और उनको सीटें भी दी जाए। तो बड़ी मांग ये है बांग्लादेश के अंदर हिंदू प्रदर्शनकारियों की, लेकिन अभी तक इसको लेकर के वहां की सरकार, अंतरिम सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि वो ऐसा करने वाली है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बांग्लादेश के अभी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से बात करके इन मुद्दों पर जोर देंगे? बड़ा सवाल यह है। जिस तरीके से बांग्लादेश में चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा है और जजों पर लगातार अभी भी दबाव बना हुआ है, अन्य जजों के भी इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, और ऐसे में क्या अगला नंबर आर्मी के चीफ का होगा? आर्मी के चीफ शेख हसीना की चचेरी बहन के पति बताए जाते हैं, तो क्या अगला नंबर अब उनका होगा? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।